सेकेंड पार्ट में आपका स्वागत है। सेंटर ऑफ ट्रायंगल में मैंने चार टाइप का सेंटर आपको बता दिया था। ऑर्थो सेंटर मैंने बताया था आपको एक, और एक मैंने आपको क्या बताया था, सेंट्रॉइड बताया था, एक मैंने आपको इन सेंटर बताया था, और एक मैंने आपको सर्कम सेंटर बताया था। डू यू रिमेंबर ऑल दो सेंटर्स? ठीक है, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो पिछला वीडियो जाकर के एक बार देख लीजिएगा। फिलहाल आज की डेट में और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे तीसरे सेंटर के बारे में, जिसका नाम है इन सेंटर। इन सेंटर को आई से इंडिकेट किया जाता है, जिसे हिंदी में अंतः केंद्र बोलते हैं। और इसको बनाने के लिए बेसिकली क्या करना है, एक ट्रायंगल आप ऐसे बनाइए। इस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स का नाम ए बी सी इंडिकेट कर दीजिए, और उसके बाद क्या करना है आपको कि तीनों ही वर्टेक्स से इसके एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन ड्रॉ करिए, यानी एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है आपको। कंपास लेके, आपको याद होगा बचपन में ऐसे आप आर्क लगाते थे यहाँ पर, ठीक है ना, एक सर्टेन डिस्टेंस लेकर के। तो वही काम करना है, यानी कि तीन एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है तीनों ही वर्टेक्स से, और जहां पर भी वो तीनों आपस में मिलेंगे उसी को बोला जाता है इन सेंटर आई, यानी कि अंतः केंद्र आई। अगर क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि एक ट्रायंगल एबीसी का अंतः केंद्र आई है, यानी कि इन सेंटर आई है, तो ऐसे केस में कुछ कहानियां बनेंगी, वो ध्यान से समझिए। जैसे ये वाला एंगल की कहानी, फिर ये वाले, फिर ये वाले, उसी तरीके से। तो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिए और समझ जाइए क्या है। अगर कोई पूछे कि एंगल बी आई सी क्या होगा, यानी कि ये वाला एंगल क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट यूज करना है कि 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। यानी कि अगर ये वाला कोड बताना है तो इस कोड का हाफ 90 में ऐड कर दीजिए, आपको ये वाले कोड की वैल्यू मिल जाएगी। बात समझ में? सिमिलरली अगर ये वाला एंगल निकालना है आपको, तो 90 प्लस हाफ ऑफ दिस, यानी कि अब मैं वैल्यू लिख दे रहा हूं, तो एंगल ए आई सी अगर कोई आपसे पूछे, यू आर सपोज टू टेल 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल बी बता देना है, तो ये वाला भी कोड हो जाएगा, ठीक है ना। कोई आपसे ये वाला कोड पूछ रहा है, दैट मीन्स आपसे पूछ रहे हैं एंगल बी आई ए, तो उस केस में फिर आपको बताना होगा 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल सी। तो ये फार्मूला याद रखिएगा, हमेशा हमेशा के लिए बहुत काम आएगा एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से, मेंस एग्जाम में भी और प्री में भी। ये बात ध्यान रहे अगर एडवांस मैथमेटिक्स आपके एग्जाम में है तो। और मैं श्योर हूं कि एसएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इससे मुलाकात करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। एक एग्जांपल ले लेता हूं, मान लीजिए किसी ने कहा कि ये वाला जो कोड है, सपोज करिए कि वो 40 डिग्री का है, ठीक है ना, और आपसे पूछे कि इस वाले कोड की वैल्यू क्या होगी, तो वेरी शॉर्ट एंड सिंपल आपको क्या करना है, 90 में ऐड करना है, यही ना करना है, 90 में ऐड करना है कितना, इसका हाफ, यानी कि 40 का हाफ, 40 का हाफ कितना होगा, 20 होगा, तो 90 प्लस 20 यानी 20, तो कितना आ जाएगा, 110 डिग्री। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। अगर कॉन्सेप्ट याद है तो एक सेकंड में आपका खेल हो जाएगा, और अगर कॉन्सेप्ट नहीं याद है तो फिर सवाल एक सेकंड में आपका खेल कर देगा। क्यों भाई, सही कहा ना। तो अब हम लोग करेंगे तीसरा, अपना हो गया फोर्थ वाला, अब करेंगे जिसका नाम होगा सरकम सेंटर। तो सरकम सेंटर में हम लोग पहले ये डायग्राम देख के समझें। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना रखा है, एक ट्रायंगल है जिसका नाम मान लीजिए ए बी और सी है। अब इस ट्रायंगल के वर्टेक्स से होती हुई मैंने बाहर बाहर एक सर्कल ड्रॉ कर रखा है, जिसको आपको पता होगा वो क्या नाम रखोगे आप, सरकम सर्कल, ठीक है ना। तो इस सरकम सर्कल का जो सेंटर होगा ना, उसी को बोला जाता है सरकम सेंटर। और आपको पता है क्योंकि वर्टेक्स से होते होते गई है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, यहाँ से यहाँ तक की या यहाँ तक की, ये सारा का सारा कैसे इंडिकेट करेगा, रेडियस को ही इंडिकेट करेगा इन ऑल द केसेस लाइक दिस एज पर द डायग्राम। तो अगर कभी एग्जाम में ये बोला जाए कि ये सरकम सेंटर यानी कि सी है, सपोजट कि एक दूसरा डायग्राम बना के मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे एक ऐसे आपको ट्रायंगल दे दे, और एग्जामिनर आपको ये बोल रहा है कि ये जो पॉइंट इंडिकेट कर रहा हूँ वो पॉइंट जो है वो सरकम सर्कल सरकम सेंटर है, ठीक है ना। सरकम सेंटर है अगर ये वाला पॉइंट सी, और इसका नाम ए बी और सी एज यूजुअल दे दिया मान लीजिए, ठीक है ना। तो ऐसे केस में हो सकता है आपसे पूछे कि ये वाला एंगल कितना होगा। अगर ऐसा करता है तो आपको मैं रिलेशन बता रहा हूँ, कंडीशन के अकॉर्डिंग ये होता है कि अगर ये थीटा है तो डेफिनेटली ये वाली वैल्यू 2 थीटा होगा। कोई दिमाग नहीं लगाना है, ओनली वन कॉन्सेप्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल 2 थीटा होगा। ओनली द कंडीशन इज दैट कि सी मस्ट बी सरकम सेंटर, there should not be any other center, make sure C must be circumcenter। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई ऐसा ट्रायंगल है और ये बोल दिया जाए कि सरकम सेंटर है,
तो ऐसे केस में मान लीजिए किसी ने दिया कि ये 50 डिग्री का कोण है, तो बताओ ये वाला एंगल कितना होगा? चुपचाप जवाब देना है, इसका डबल कर दीजिए, 100 डिग्री विल बी द राइट आंसर। कंडीशन ओनली दिस सी मस्ट बी एज सरकम सेंटर। क्वेश्चन में इतना बताना ही पड़ेगा कि ये जो सी है ये नॉर्मल सी नहीं बल्कि एक सरकम सेंटर की तरह है, ठीक है ना। तो ये दिमाग में आप बनाए रखिएगा। बाकी यही रहा कॉन्सेप्ट सरकम सेंटर का और बाकी सारे सेंटर्स का। उम्मीद है कि आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। ज्योमेट्री में ये सेगमेंट आपकी बहुत हेल्प करेगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे फिर दोबारा, तब तक के लिए धन्यवाद।